बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कॉल दे दी है। इसका बड़े दिनों से जिक्र हो रहा था, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया में ये बातें और चहमगोइयाँ चल रही थी कि जल्द खान साहब जो है वो पूरी कौम को निकालेंगे। इसका एक उन्होंने पैगाम भी इनडायरेक्टली भेजा था कौम के नाम कि बहुत जल्द मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा और उस फाइनल कॉल में मैं अपने मुतालबात जो है वो कौम के सामने रखूँगा। इस वक्त इमरान खान साहब तो चूँकि जेल के अंदर मौजूद हैं, उनकी जो बहन है अलीमा खान साहिबा, वो उन्होंने मुलाकात की खान साहब से और उस मुलाकात के बाद आकर उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब ने पूरी कौम को बुलाया है अपने मुतालबात मनवाने के लिए। मुतालबात बड़े सिंपल हैं, दो मुतालबात बड़े सीधे सीधे उन्होंने रखे हैं। इसमें और भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी, लेकिन जो बड़े दो मुतालबात हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक मुतालबा तो उसमें यह है कि 26वीं तरमीम जो की गई है, आइनी तरमीम, एक तो उन्होंने कहा है कि इस तरमीम को हम नहीं मानते और इस तरमीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारे जो बेगुनाह वर्कर्स इस वक्त और जो हमारे क़यादत के लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है, वो बेगुनाह अरेस्ट किया गया है, झूठे केस उन पर बनाए गए हैं, तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए। ये दो मेन मुतालिबात हैं, बाकी और भी इसमें चीज़ें जो ऐड होगी वो देखा जाएगा। खैर 24 नवंबर का ये दिन रखा गया। 24 नवंबर को पूरी कौम को खान साहब ने निकलने का पैगाम भेजा। जब वो पूरी कौम की बात कर रहे हैं तो इसमें यकीनन सिर्फ तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं हैं, बल्कि इसमें सारे वो लोग हैं जो खान साहब का फ़ैन क्लब है, जो खान साहब को पसंद करता है, जो इस पाकिस्तान के अंदर तब्दीली निज़ाम का ख़्वाह है, ये तब्दीली निज़ाम के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, हर उस शख्स को उन्होंने दावत दी है। अब एक चीज़ यहाँ पे एडिशनल मैं अपने पास से ज़रूर ऐड करूँगा कि जब कोई शख्स ये कह रहा है कि निज़ाम की तब्दीली के लिए, और निज़ाम की तब्दीली की जब बात आती है तो आप यकीनन एक ही आपके पास ऑप्शन बच जाती है कि कुछ ख़ानदान हैं जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है इस मुल्क के ऊपर, या कुछ लोग हैं, चंद एक ताकतें हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है इस मुल्क की सारी पॉलिटिक्स के ऊपर, इस मुल्क के सारे वसाइल के ऊपर और इस मुल्क के सारे जितने भी राइट्स हैं उनके ऊपर, सारे इदारों के ऊपर। तो जब तब्दीली निज़ाम की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि उनसे मुल्क को छुड़ाने के लिए कोशिश की जा रही है और इस कब्ज़े से वागुज़ार करवाने के लिए हम निकलने लगे हैं। तो खान साहब ने भी जो तब्दीली निज़ाम के लिए इस वक्त दावत दी है वो पूरी कौम के लिए दावत है, एक एक शख्स के लिए दावत है। कुछ लोग इसको कंपैरिजन कर रहे हैं पुराने एहतजाज के साथ कि पहले भी तो निकले थे, पहले क्या कर रही था, तब क्या वो खान साहब के अपने वर्कर निकलते थे, अपने लोग निकलते थे। इस वक्त आज जो है वो इसे आप एहतमाम हुज्जत समझ लें या कुछ भी समझ लें, खान साहब ने ये जो दावत दी है वो एज होल पूरी नेशन को उन्होंने बुलाया और पूरी नेशन के साथ उन्होंने कहा है कि निकलें, मेरे लिए ना निकलें, मुल्क के लिए निकले, कौम के लिए निकले, पाकिस्तान के लिए निकले, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए निकले। तो अगर तो इस वक्त पूरी कौम निकल आती है तो फिर सूरत हाल बदल सकती है, और अगर यही सूरत हाल रही जिस तरह पहले निकलती है तो फिर यकीनन इसका कोई नतीजा खेज नहीं होगा। बहरहाल इस फाइनल कॉल के बाद अब तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, क्या हो सकता है, क्या इसके नतीजे आ सकते हैं, एक तो मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियोस भी देखते हैं, मेरी वीडियो के मुख्तलिफ टाइम पे कमेंट्स भी करते हैं। काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं ये आपसे गुजारिश करता चलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिए। उसकी वजह ये होती है कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं उसका एक नोटिफिकेशन चला जाएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो वक्त पर देख सकें। फेवर कीजिएगा मुझे, मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, आगे दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो बात ये हो रही थी कि इस फाइनल कॉल के बाद क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है और क्या सूरत हाल बन सकती है। तो बात यह है कि अगर तो देखें इस कॉल का मकसद पूरी कौम भी फ़र्ज़ करने निकला है, तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि जिस चीज़ को आप गिराने की बात कर रहे हैं, जिस निज़ाम से आप टकराने की बात कर रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए लोग एफर्ट्स करते रहे हैं, पिछले 77 साल गुजरे हैं पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औकात में बड़ी नेकनियती के साथ कोशिश की भी होगी। तो आपको भी पता है कि जो लोग वसाइल पर काबिज हैं उन्होंने इतनी आसानी से तो उस मुल्क को छोड़ना नहीं है, ना उन्होंने इक़्तिदार को छोड़ना है, ना वो ताकत के नशे से बाहर निकलेंगे, ना वो आसानी से सारा कुछ आपके हाथ में पकड़ाएंगे कि चलिए जी अब इतने लोग निकल आए हैं, 2 शहर बंद हो गए हैं, तो अब ये देखें जी हम हाथ जोड़ते हैं, ये पकड़े मुल्क, ये आप इसकी बाग दौड़ संभालें, ये सारे वसाइल हैं ये रखें और इस मुल्क को संभालें और कौम को आगे लेके जाएं। एक तो ये खुशफहमी हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, उसको आप अगर डिटेल से देखना चाहें तो उसमें मैंने ये बड़ी तफसील के साथ और तसल्ली के साथ ये चीज़ें शेयर कर दी गई थी कि इस निज़ाम के साथ क्या क्या मसाइल हैं और कैसे इससे टकराने से क्या नुकसान हो सकते हैं और उसके लिए कितनी बड़ी ताकत और पावर की ज़रूरत है और किन लोगों को अगर आप मिलाएं तो ये चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज़ मुश्किल होगा। तो बहरहाल अगर तो इस सूरत हाल में जब खान साहब देखें जेल के अंदर हैं,
बैक अप पे कोई क़यादत नहीं है। और जो 5 लोगों के अरकान जो 5 मेंबरान हैं जिनकी कमेटी बनाई गई है, उनको भी अभी मंजराम पर नहीं लाया गया। और वजह ये बताई गई है कि अगर उनके नाम जो हैं अगर वो हम हाईलाइट कर दें या अगर हम डिस्क्लोज़ कर देते हैं तो उसके बाद इन्हें उठा लिया जाएगा। इसमें एक चीज़ मेरी ज़हन में रखिएगा कि आपने वो जो 5 नाम दिए हैं, यकीनन वो बड़े नाम ही हैं तहरीक इंसाफ के, कोई आम छोटे गली महल्ले के वर्कर तो होंगे नहीं। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि जब वो अंधाधुंध उठाया जा रहा होगा लोगों को, तो वो 5 लोगों में से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा? उन्होंने कोई नाम देख के थोड़ी उठाना है, उन्होंने तो आपकी बड़ी क़यादत, बड़े लोग जो हैं जिस वो डिस्ट्रिक्ट वाइज इवन यूनियन काउंसिल तक भी वो लोगों को उठा लेते होते हैं। तो उन्होंने तो बड़ी मेन स्ट्रीम आपकी जो लीडरशिप होगी, चाहे वो यूनियन काउंसिल में है, चाहे वो तहसील में, डिस्ट्रिक्ट या वो प्रोविंशियल लेवल पे है या अपना नेशनल लेवल पे है, जो भी होगी आपकी उन्होंने क़यादत को तो उठा लेना। तो उसमें तो आपकी वो हो सकता है 5 के 5 मेंबर पहले फेज़ में ही पकड़े जाएं। तो ये पॉसिबल, नाम मेरे नहीं ख्याल के सीगरात में रखने से कोई मसला होता है, नाम डिस्क्लोज करने से कोई इशू नहीं होना था। एनीवे कुछ नाम उसमें अभी फ़िलहाल चाहमगोइयाँ हो रही हैं, चल भी रहे हैं, डिस्कशन में है अभी। मैं भी उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा कि अगर वाकई वो सीगरात में रखना चाहते हो तो तहरीक इंसाफ का ये अपना मैंडेट है, वो रख सकते हैं राज में। बहरहाल इससे क्या होगा अगर आप फ़र्ज़ करें मुल्क में, पूरे मुल्क में, अब एक तो चीज़ मैं इसमें यहाँ शेयर कर दूं कि जो लोग 20 और 24 के दरमियान ट्रैवल कर रहे हैं पूरे मुल्क में, वो किसी भी बड़े या छोटे शहर में जा रहे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपना शेड्यूल चेंज कर लें, क्योंकि सारे का सारा मुल्क बंद हो जाएगा। तहरीक इंसाफ बंद कर सके या ना कर सके, हमारी जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो इतनी डरी सहमी हुई है और इतने बुज़दिल लोग हैं कि वो ज़रूर कर देंगे। पूरे रोड पे कंटेनर्स लग जाएंगे तो आप बिला वजह तकलीफ में मुब्तला होंगे। या तो निकलने, या तो फिर खान साहब के लिए निकल जाइएगा। अगर उनके लिए नहीं निकलना तो कम से कम घरों में बैठ के आराम से अपना सुकून में रहिएगा कि बिला वजह अपना अगर कोई ज़ाती सफ़र कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़लील होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शायद वापस ही आपको मुड़ना पड़े। फिर आजकल स्मोक, धुंध और ये मामलात भी हैं, तो इस वजह से भी बहाना बना के भी जो मेन हमारे रोड्स हैं वो तो जैसे मोटरवे टाइप ये बंद कर दिए जा सकते हैं। एनीवे ये इस वक्त सूरत हाल ये बनेगी कि इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बैकअप पे कोई लीडरशिप नहीं है। माज़रत के साथ जब मैं लीडरशिप नहीं है कहता हूँ तो उस लेवल की लीडरशिप नहीं है जिस तरह की लीडरशिप इमरान खान साहब खुद हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं अगर वो किसी को पसंद करते हैं, किसी पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो तो इमरान खान साहब के ऊपर ही ट्रस्ट करेंगे। सेकंड नंबर पर अगर वो किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो होप्स हो वो अलीमा खान पे ट्रस्ट करेंगे, उज़मा खानम साहिबा पे ट्रस्ट कर लेंगे, या फिर वो ट्रस्ट करेंगे बुशरा बीबी पे। तो मुझे लगता है कि जब गिरफ्तारियों का मौका आएगा तो इनको तो सबसे पहले उठा लिया जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पीछे कौन सी क़यादत बच जाती है और कौन लोग होंगे जो लीड करेंगे। अगर तो लीडरशिप इतनी स्ट्रांग होगी और लीडरशिप भी उसी एम के साथ और लीडरशिप भी उसी कमिटमेंट के साथ अगर निकलेगी, और ये जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि अब ये फाइनल होगी, आखिरी होगी, वापस नहीं मुड़ेंगे, वो पिछली बार की तरह नहीं होगा कि गंडापुर साहब डी चौक में पहुंच गए, पहाड़ों में से अंदर से रास्ता बना के, घरों में से पता नहीं कहाँ से निकल के वो घर पहुंच गए थे और फिर वहाँ जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी। और ये मतलब इस तरह की अगर चीज़ें होनी है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म की कोई इसमें चेंज या कोई तब्दीली आ सकती है। हाँ, अगर तो ये सीरियस होकर निकल रहे हैं और पूरी कौम भी निकले, कौम से मुराद होता है कि कम से कम मेरा ये मानना है कि 1.5-2 करोड़ लोग भी निकले और पूरा पाकिस्तान बंद करे, तो फिर यकीनन सूरत हाल ऐसी इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो कंपनी ने कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके इनकी जो जब इन्हें अरेस्ट किया था तो उनके अकाउंट हैक कर लिए गए थे, और ये आप समझे कि कंपनी ने अपनी भी प्लानिंग कर ली, अपनी मनसूबाबंदी कर ली, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर ली है, जहाँ वो फिजिकली उनसे निपटने का वो प्लान कर चुके हैं। वहाँ एक सोशल मीडिया की जो बड़ी पावर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको भी ब्रेकअप करने के लिए, उसको आप समझ लें कि मुंतशिर करने के लिए, कन्फ्यूज़ करने के लिए भी एक पॉलिसी, एक प्लानिंग आ चुकी है। वो प्लानिंग ये है कि इन्होंने जो लोग इनके अरेस्ट किए थे पहले किसी ज़माने में जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे, उनके अकाउंट के पासवर्ड इस वक्त इनके पास हैं। वो उस अकाउंट से ये करते ही हैं कि एक आध ट्वीट तो वहाँ से आती है, लेकिन बाकी जो ट्वीट्स हैं वो कंपनी खुद कर देती है, उनके लोग कर रहे हैं, और उससे डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, किसी और लाइन पे लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपस में दस्तगरीबां हो रहे हैं, और इससे मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इंतशार फैल रहा है, तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन हो रही है। तो इस मामले को संभालने के लिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो किस तरह की प्लानिंग और किस तरह की पॉलिसी लेके आती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पावर है वो बहरहाल सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया से इनको कंट्रोल किया गया और सोशल मीडिया से अगर इनको गुमराह कर लिया गया और डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर इनकी अगर मुंतशिर कर दिया गया, तो फिर ये तहरीक के नाकाम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बहरहाल एक और इससे अहम वीडियो मैंने अपनी अगली वीडियो में आपको, मंसूर अली खान साहब का एक बहुत बड़ा केस चल रहा है आजकल, उस पर मैंने बात करनी है। अगली वीडियो में हाजिर होगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।